वकील को हर तारीख पर जो है फीस देना ज़रूरी होता है या फिर नहीं? यदि हम वकील को जो है हर तारीख पर फीस नहीं देंगे तो क्या वो हमारी बातों को रखेंगे या फिर नहीं रखेंगे? अदालत के समक्ष जिस मुकदमे या फिर जिस दीवानी या फिर जिस केस में हम जो है बार-बार जो है ऐसे मामलों पर तारीख हो रही है और हम अदालत में आ रहे हैं, क्या यदि वकील नहीं रहेगा तो हमारा जो है केस कोई और लड़ सकता है? क्या बिना फीस के भी जो है केस को लड़ा जा सकता है या फिर नहीं लड़ा जा सकता? इन सारे विषयों पर बातचीत करेंगे तो वीडियो आप सभी के लिए बेहतर हो सकती है, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहें। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में पूछकर अपनी जानकारी को और भी महत्वपूर्ण बना सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरा सवाल ये है, लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, लोगों के मन में ये डाउट्स होता है कि वकील हर तारीख पर जो है फीस क्यों मांगते हैं? पैसा आखिर उन्हें क्यों चाहिए होता है? एक बार अगर ये हमने दे दिया है तो उसी से जो है वो काम कर दें, हमारे जो है केसेस को निपटा दें, लेकिन नहीं, उनको हर तारीख पर जो है पैसे चाहिए और वही फिक्सेड पैसे नहीं चाहिए, कभी कभी ज़्यादा चाहिए होता है तो कभी कम चाहिए होता है। क्या ऐसा एक ही बार में जो है हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है? तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हर वकील की जो है फीस अलग-अलग होती है और अलग अलग तरीके का जो है केसेस होते हैं, उस तरीके से फीस जो है उसमें निश्चित की जाती है। कुछ वकील तो ऐसे होते हैं जो घंटे के हिसाब से जो है अपनी फीस को तय करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो एक बार में लेते हैं और कुछ वकील ऐसे होते हैं जिनका जो है वीकली या फिर जब भी तारीख आता है वो फिक्स करके रखते हैं कि हमें इतना चाहिए, कभी बढ़ा देते हैं, कभी घटा देते हैं। ये रही फीस की बातें। अब बात करते हैं कि वकील जो है हर दिन जब भी कोई जो है तारीख आती है तो उस पे आपसे फीस क्यों लेते हैं? मैं आपको ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि वकील को फीस चाहिए क्यों? सपोज़ करो कि आपका कोई केस जो है दिल्ली में चल रहा है और वो वकील जो है मुंबई में रहता है। तो यदि दिल्ली में केस चल रहा है तो मुंबई से उन्हें जो है दिल्ली तो आना पड़ेगा। जब मुंबई से वो दिल्ली आएँगे, अपना समय निकालेंगे, अपना जो है समय के साथ-साथ जो है उस केस को स्टडी करेंगे, सबूत ढूँढेंगे और अपने मुवक्किल अपने क्लाइंट को बचाने के लिए जो मेहनत करेंगे। तो इस तरीके का जो हक है उनका, वो हक वो इसलिए लेते हैं क्योंकि वो अपना टाइम देते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है ना कि दुनिया में लोग जो है टाइम का बहुत वैल्यू देते हैं यार। अगर वो मुंबई से चल के आएँगे आपके लिए और आपको बचाने के लिए, तो ज़ाहिर-सी बात है कि फ़ीस तो लगेगी, सबूत इकट्ठा करना है, जज से बहस करना है और आपके क्लाइंट्स को बचाना भी है। तो इन सारी चीज़ों को जो है इसलिए वकील की फ़ीस को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और कभी-कभी तो कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो केस को जीत जाते हैं तो वकील को खुश करने के लिए जो है उन्हें मुँह मांगी कीमत भी दे देते हैं या फिर एक्स्ट्रा दे देते हैं कि ये ले जाओ वकील साहब, आपने हमारा जो है भला कर दिया, आपकी वजह से हम जो है स्वतंत्र हो गए, नहीं तो हम इसी में जो है पड़े रहते। तो इस तरीके के भी लोग और इस तरीके का भी व्यक्ति इस ज़माने में पाए जाते हैं। लेकिन लोग जो वकीलों को बदनाम करने की साजिश करते हैं, वकीलों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि भाई साहब, अगर वो नहीं रहेंगे, वकील नहीं रहेंगे ना, तो जिस तरीके से आपके ऊपर ऐसी धाराएँ लगती हैं, इस तरीके से जिस तरीके से आप फँसते हो ना, आप ज़िंदगी में कभी जो है बाहर आ ही नहीं सकते हो। एक वकील ही ऐसा व्यक्ति होता है, एक सच्चा प्राणी होता है, जो आपके लिए हमेशा जो है लड़ता है, चाहे आप गलत हो, चाहे सही हो। तो किस तरीके की भावनाओं को आप अपने पास रखते हो, जो कि वकील के लिए इतनी अभद्र तरीके की टिप्पणियाँ करना चाहते हो या फिर करते भी हो कि अरे उस फलाने वकील ने तो हमें लूट लिया। नहीं भाई, लूट कोई नहीं लेता है। लूटता कोई नहीं है, बस सबकी अलग-अलग फ़ीस होती है। कभी-कभी तो कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं, एक वकील के पास गए, उन्होंने 5,000 बताया, दूसरे वाले के पास गए, उन्होंने 3,000 बताया। अब 5,000 वाले की जो है 3,000 वाले के सामने बुराई करेंगे कि भैया वो तो 5 माँग रहे थे। अब अगले को पता चल गया कि तुम वहाँ 5 दे नहीं सकते थे, यहाँ 3 देने के लिए आए हो। तो 5 जो माँगा था वो अपने काबिलियत को देख के 5 माँगा था, ना कि जो है आपके इस तरीके से माँगा था। 3 और 5 में बहुत ज़्यादा डिफ़रेंट है यार। डिफरेंट इस तरीके से है ना कि लोग पैसे देना कम चाहते हैं, लेकिन काम को ज़्यादा लेना चाहते हैं। तो इस तरीके के लोगों से जो है आपको बचना है और अपना जो मेन
फ़ोकस है, आप जिस वकील के साथ हो, उस पे भरोसा कीजिए और यकीन दिलाता हूँ मैं, आश्वासन दिलाता हूँ कि आप जिस वकील के साथ भी काम कर रहे हो, वो आपको इस तरीके से जो है उस केस से बाहर ला के निकालेंगे ना कि आपको कभी पता भी नहीं चलेगा। यार, उनकी पूरी कोशिश रहती है कि हमारी मुवक्किल हमारे क्लाइंट्स को किसी भी तरीके का जो है नुकसान या फिर जो है ऐसी चीज़ें ना हो जिसकी वजह से वकील समाज का जो है नाम बदनाम हो। अब इसी तरीके से बात करते हैं कि क्या हर समय जो है वकील को फीस देना ज़रूरी होता है? बिल्कुल देना ज़रूरी होता है भैया, जब वो बार-बार आपके केस के लिए आएँगे और आपके लिए लड़ेंगे, आपके सबूत इकट्ठा करेंगे, आपसे जज साहब से बहस करेंगे, आपको बचाने की कोशिश करेंगे, आपको जेल से जल्दी छुड़वाने की कोशिश करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि पैसे लगेंगे और वो देना पड़ेगा, वो उनका हक है, उनकी जो है मेहनताना है, उस पे आप रोक नहीं सकते हो और रोकने का भी आपका अधिकार नहीं बनता है।